So hello again, guys. Back to the video. Sorry, welcome back to the video, guys. This video जो मैं अभी बना रहा हूँ ये बहुत बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू को लाइक आई वांट टू टॉक अबाउट इस वक्त पहला इज लिंक्ड टू दैट recent dowry death case. I'm not gonna name the case because of perhaps certain reasons, but obviously like मैं उस I hope आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस केस की बात कर रहा हूँ। एक बहुत बड़े शहर में ये हुआ है, राइट? तो I'm tired of लोग at shop जब ऐसा कुछ होता है एंड एक हफ्ते बाद दे जस्ट आई स्वेयर टू गॉड एक हफ्ते नहीं लगेंगे इस इंसिडेंट को सब ड्यू होने में ख़त्म हो जाने में। इन सोशल मीडिया जो एक आउटरेज होता है, सिलेक्टिव आउटरेज होता है कभी कभी इन टर्म्स। क्योंकि लोग बस वो चूँकि वो न्यूज़ है उस हाइप के अराउंड वो न्यूज़ बना रहे हैं, बट मैं सिर्फ उस वजह से नहीं बना रहा हूँ। देयर इज़ अ बिगर प्रॉब्लम विद इन आवर सोसाइटी विथ रिस्पेक्ट टू हाउ पीपल ट्रीट वुमेन इन जनरल। सो पहला बात तो हम लोग एक प्रोग्रेसिव एक राइजिंग इकोनॉमी है एक, एंड सर्टेनली हम लोग वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट। वी सर्टेनली शुड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी एंड परहैप्स फोर्थ और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल GDP। पर अगर व्हाट्स द पॉइंट अगर इतनी बड़ी GDP, इतना हायर इनकम, सैलरी, ये सब के बावजूद हमारा थिंकिंग अभी भी ईगो, कंट्रोल, इनसिक्योरिटी एंड जो एक कॉमन नोशन ऑफ लोग क्या कहेंगे इसमें बंद है, ट्रैप है। एंड लोग सोचते हैं कि ओ मैं बहुत बड़ी और बिकॉज आई एम 20 परहैप्स इस साल मैं 22 का हो जाऊँगा, 22 ईयर ओल्ड। फॉर 22 ईयर ओल्ड अगर मेरे में इतना रियलाइजेशन आ गया है कि व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट इन द सोसाइटी, व्हाट इज़ टेकिंग सो लॉन्ग फॉर इस हायरार्की में जो बड़े बड़े लोग हैं, देख सोशल फैमिली की जो हायरार्की में जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए रहते हैं, दे कांट रियलाइज दिस फैक्ट। वाई डू पीपल स्टिल हैव दैट डाउरी, तिलक, वॉट एवर दे वॉन्ट टू कॉल इट? क्योंकि अगर आप किसी से शादी कर रहे हो आउट ऑफ प्योर ट्रांजैक्शन, दैट इज़ द मोस्ट बेकार थिंग टू डू अनलेस यू परहैप्स एज अ सोसाइटी दैट्स वेरी बैड। आई एम सेइंग दिस बिकॉज पहला आप किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर रहे हो जिससे आप प्यार करते हो, ठीक है, बट यू आर मैरिंग समवन यू लव। तो लव का तो मतलब है कि आप उसको यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। पहला बात तो यही है कि व्हेन यू लव समवन यू डोंट एक्सपेक्ट कि आप बदले में कुछ मिलेगा। नो, यू लव समवन बिकॉज ऑफ हाउ एन इमेज ऑफ देम जस्ट इज विन योर माइंड एंड आप उन्हें अडोर करते हो, आप उन्हें चेरिश करते हो, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, आप उसको बहुत भर यू वॉन्ट टू मेक देम फील लव एज आप उनके लिए हर चीज़ करना चाहोगे। पहला तो ये लव की बात हो रही, राइट? बट मैरिज एक ऐसी चीज़ है ना इंडिया में, या फिर हाउ यू ट्रीट वुमेन इज़ 180 डिग्री। आप ऊपर से तो बोलोगे कि आप बहुत एजुकेटेड हो, आपके पास बहुत से डिग्रीज हैं, आप फॉरेन से पढ़े हो, ये सब हो, बट दैट्स जस्ट शैलो। अगर आपका माइंडसेट वही प्रिमिटिव थिंकिंग पे है कि ओ लोग क्या कहेंगे। लेट्स से इफ आई एम मैरिंग समवन, if let's or it's not even about that dowry thing. It's about how insecure and controlling families have become, or perhaps they were जो भी है। Let's say I want to talk to someone, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, it's not even related to dowry at all. मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ, ठीक है। नो वन हैज़ द राइट टू गाइड मी और टेल मी कि मैं इससे क्यों बात कर रहा हूँ, या फिर मैं इससे कम बात करूँ, या ओ लोग क्या सोचेंगे। वाई?
आपको इतना क्या भूख है वैलिडेशन की कि लोग क्या सोचेंगे, ये मैटर करता है आपको। लोग पूछेंगे नहीं तो आपको क्या मतलब है? आप खुद के लिए आप आर यू नॉट केपेबल इनफ ऑन योर सेल्फ कि यार आप खुद अपने आप पे लाइफ जी सको? आपको वो 4 लोगों का वो वैलिडेशन क्यों चाहिए हर समय, है ना? तो राइट, तो आई एम प्राउड ऑफ दैट फैक्ट कि ये अवेयरनेस मेरे में है, अब आ गई है, लाइक अब तो और आ गई है मेरे को, आई स्वेयर टू गॉड। एंड people should start realizing that women need to be seen as individuals who have their own ambition, who have their own, you know, right to dignity. देखो, ambition, success, they are not doing it for someone else. They are not obliged to do it for me. Like मेरी girlfriend is not obliged to become successful for me or perhaps anyone. She has to become successful for herself. That's the point. ताकि वो लाइक खुद के लिए वो लाइक जी सके। दैट्स द पॉइंट। अगर किसी सक्सेसफुल है ना, वो खुद के लिए सक्सेसफुल होता है, कोई भी इंडिविजुअल हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, राइट? एंड जस्ट लाइक अ मैन टेक्स नो बुलशिट अबाउट व्हाट्स थ्रोन एट हिम, सेम वे लड़कियों का भी पूरा हक है भाई। मेरी गर्लफ्रेंड का पूरा हक है, उसको कोई कुछ भी बोले मैं बोलूँगा भाई तुम्हें जो मन है बोलो यार, तू तड़ा उल्टा। बिकॉज मैं उल्टा, मैं बकवास नहीं सुना किसी का। अगर मैं किसी का बकवास नहीं सुनूंगा तो वो कौन होती है किसी और का बकवास सुनने वाली, है ना? तो उसको जो सही लगेगा उसे वो उसका पूरा हक है बोलने का या करने का। दैट इज़ हाउ वी एज यू नो लाइक परहैप्स कपल आर गोइंग टू मूव इन लाइफ। यार ये मेरा सिद्धांत है, ये मेरा आइडियल है, इसको मैं कभी नहीं बदलने वाला, नो मैटर व्हाट। सो एंड चलो ये तो एक बात हो गई। एंड परहैप्स व्हाट इज़ स्केरी अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग इज़ सोशल मीडिया में दैट आउटरीच यू नो इज़ वेरी सिलेक्टिव। लाइक आप एक हफ्ते तक आप वो पोस्ट करोगे या फिर गायब, और फिर वही सेम टॉक्सिक एक्सपेक्टेशंस के साथ ना आप वही सेम सिचुएशन क्रिएट करोगे अपने अराउंड, और फिर जब कल को खुद आपके घर में कुछ ऐसा हो जाएगा आप रिग्रेट करोगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो आपको रियलाइज़ करना चाहिए ना कि ये सब चीज़ें गलत है, सोसाइटी को समझना चाहिए कि ये सब चीज़ें गलत है, एंड फैमिलीज़ को ये समझना चाहिए कि यार आप किसी का वर्थ उसकी इनकम, सोशल इमेज, प्रेस्टीज से मत जोड़ो भाई, प्लीज़। दे आर जस्ट सिंपल थिंग्स विच एवरी ह्यूमन शुड हैव। आपका इनकम खुद का हर किसी के पास होना चाहिए आज के समय। एक सोशल इमेज हर किसी का खुद का होना चाहिए आज के समय। इट्स नॉट समथिंग अ बिग डील कि आप उसका वर्थ उससे अटैच कर दो। वर्थ अटैच करो कि हाउ दैट पर्सन बिहेव्स विथ यू, वर्थ अटैच करो कि हाउ दैट पर्सन लुक्स अप टू यू, राइट? हाउ दैट पर्सन हैज़ लाइक यू नो होप्स फ्रॉम यू, एंड लाइक वाइस वर्सा। इट्स लाइक बिहेवियरल ट्रांजैक्शन इंस्टेड ऑफ शैलो ट्रांजैक्शन। अगर आप किसी को सही ट्रीट करोगे तो वो दूसरा पर्सन भी आपको अच्छे से ट्रीट ही करेगा। दैट इज़ बेसिक ह्यूमन नेचर, वैसा ही होना चाहिए, ठीक है? इंस्टेड ऑफ वो हायरार्की वाली चीज़ की वो बड़े एल्डर हैं उनके सामने ये होना चाहिए वो। अनलेस आप जेन्युइनली उनकी कदर करते हो, अनलेस जेन्युइनली आपका उन पर कुछ नो उधार है ज़िंदगी में, तो आप करो सर्टेनली, पर हर किसी को मत करो भाई। किसने कहा है आपसे हर किसी से रिस्पेक्ट करो? आप इंडिविजुअल हो भाई। लोग 4 लोग क्या कहेंगे उसका घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पहली बात। दूसरा, और फैमिलीज़ के अंदर लोगों को ही समझना चाहिए जो परहैप्स एज अ मैन जो जिन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए इन सब चीज़ों की। ऐसे तो इंसिडेंट होते हैं, इनके पीछे मर्दों का ही हाथ है। तो पहली बात, जो रियल मैस्कुलिनिटी है ना, इट डज़ नॉट कम फ्रॉम डोमिनेंस, ईगो, कंट्रोल कि मैं सही हूँ तुम गलत हो। जो आपका पार्टनर है वो भी सही हो सकता है, बहुत बार वही सही होगा, आप ही मान के चलो। तो ईगो तो होना ही नहीं चाहिए पहली बार, या डोमिनेंस होना ही नहीं चाहिए, लाइक यू नो इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि मैं ही सही हूँ। इट इज़ द रियल मैस्कुलिनिटी, इट इज़ अबाउट अकाउंटेबिलिटी, रिस्पेक्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस, एंड जो द अदर पर्सन यू लाइक योर लाइफ पार्टनर, यू ट्रीट देम एज कम्प्लीट ह्यूमन बींग्स। आपसे उसको ना, उनसे आप फैमिली की ऑनर को मत एसोसिएट कर दो, ठीक है? एंड आई एम ग्रेटफुल कि लाइक मेरी जो गर्लफ्रेंड है, दे
parents who support her education, who support her ambitions, her opinions, everything, and her individuality as a whole. वो उस पर इम्पोज नहीं करेंगे कुछ भी कि लाइक तुम्हें ये सही, तो यही सही है, यही करो, ये सही है. Let her explore all the things in life. That is how a person grows. Not like, you know, controlling parent, like तो तुम्हें ये यही सही है तो यही करो, ये सही है यही करो. No. So that's something I'm grateful for. And like, let me just take a moment to appreciate my girlfriend even more. Ki, like, the fact is, she has her own ambition. She is ruthless, and she will do anything in her, you know, capacity to attain success, and perhaps success in form of एक अच्छी life, अच्छा खासा, you know, wealth, everything. That ambition, I'm glad, and I'm perhaps like whatever comes her way, I'm there to support her emotionally. हर समय हर चीज़ को पैसे से मत तोलो. Emotionally, and perhaps when she needs me the most, जितना हो सके. And it's not about, you know, expectation कि oh I'm obliged to receive something back. No, it's about the fact कि I love her. It's about the fact कि she is an individual with her own ambitions, and she has the full right to achieve that. किसी के चार लोगों के मोहताज नहीं उसका मतलब वो ओपिनियन, लाइक उसका खुद का ओपिनियन, कि चार लोगों का ओपिनियन विल नेवर डिक्टेट हर ओन लाइफ. ठीक है, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. तो यहीं पे आती है डेवलपमेंट वाली बात. अगर आप जीडीपी में आप बढ़ रहे हो, तो वो जो डेवलपमेंट है, इट शुड ट्रांसलेट टू रियल, लाइक, यू नो, सोसाइटी एज वेल, डे टू डे, हाउ पीपल बिहेव, and whether people can live without a fear of judgment. That's the ultimate point. अगर आपको जो जजमेंट का फियर है ना, अब जैसे ही इससे एलिवेट हो गए, आप पूरा सोसाइटी एडवांस. आई स्वेयर टू गॉड, दिस जजमेंट वाली चीज़ है ना कि लोग क्या कहेंगे, दैट इज़ द मेन रूट प्रॉब्लम ऑफ एवरीथिंग. और अगर किसी लोग को प्रॉब्लम, लोग क्या कहेंगे, लोग को प्रॉब्लम है, तो लाइक लेट देम कन्फ्रंट मी, और लाइक जिनसे भी उन्हें प्रॉब्लम, उन्हें कन्फ्रंट करो भाई. आपको मुझसे दिक्कत, आप मुझसे बात करो, है ना, यही. और मेरे पास हर 1000 रीज़न होंगे आपको गलत प्रूफ करने के. मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही हूँ, बट लाइक जो आपका जो थिंकिंग जहाँ से आ रहा है, वो बहुत ही एक प्रिमिटिव थिंकिंग है, जो आज के ग्लोबलाइज नेचर ऑफ वर्ल्ड में, एक फ्री वर्ल्ड में कहीं नहीं स्टैंड करता है. ठीक है, मैं चाहूँ तो और भी रैंट कर सकता हूँ अबाउट हाउ इंडियन सोसाइटी इज़ जस्ट पथेटिक. ठीक है, पर विल कीप दैट फॉर अनदर वीडियो. एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स विच एक्चुअली मैटर, शुड मैटर इन इंडिया, दे आर नॉट बीइंग टॉक्ड अबाउट मोर. सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज. एंड एक चीज़ आई एम टेलिंग यू थ्रू दिस वीडियो, इट्स द फैक्ट दैट कल को मेरे पे ऐसा कुछ हो, कल को मेरे से भी अगर कोई पूछा जाए कि आप क्या डाउरी के सपोर्ट में, आप अगेंस्ट में हो, मैं खुल के उस व्यक्ति को बोलूँगा कि यार, पहली बात तो आप आ कहाँ से रहे हो, आपकी थिंकिंग आ कहाँ से रहे, डाउरी वाली चीज़, पहले आप वो सोचो. और दूसरी बात, मेरा रिस्पॉन्स जो है, इट विल ऑलवेज बी अगेंस्ट डाउरी. एनी सॉर्ट ऑफ ट्रांजैक्शनल मॉनेटरी थिंग, गिफ्ट, I will always be against that. I'm not taking anything, because कल को जब आपके घर में वो होगा ना, आप खुद वो पेन पॉइंट समझोगे. और अभी वो इसलिए ओ नहीं आप, यू कैन नेवर स्टे इग्नोरेंट अबाउट सर्टेन फैक्ट्स. ठीक है, सो कल को मैं नहीं चाहूँगा कि इस गिफ्ट के प्रेशर में मेरी लाइफ पार्टनर कुछ हो, है ना. तो मैं एम प्राउड कि मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं, थैंकफुली. पर यू नो, 4 लोग कुछ होते हैं घर में, 4 लोग. तो या, एंड आई एम radical about it. I am very radical about it. And you can never change me, like as an individual, how I view people, how I, perhaps not even people, like how I view my girlfriend. You can never change that opinion
from my eyes completely. Okay, that's it for the video, guys. See you in the next one.